नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम के वाले गुरुजी पर। दोस्तों, जिन सभी को इंतज़ार था कि आपके सीटी के लिए कौन सी भर्ती इनके लिए एलिजिबल होंगी और किन किन के लिए क्या आयु होगी, उन सभी की जानकारी आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज 21/9/2022 को ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यह नोटिफिकेशन डाला गया है। सीटी के लिए समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर पर होगी, जो 2022 के अंदर होगी। इनके अंदर आप देख सकते हैं राजस्थान होमगार्ड सेवा अधीनस्थ वाली परीक्षा इसके अंदर निकाली गई है। अभियांत्रिक वाली हो गई, अधीनस्थ लेखा सेवा की हो गई जिसके अंदर कनिष्ठ लेखाकार का पद होगा, और राजस्व लेखाधीनस्थ सेवा की हो गई। तहसीलदार, पर्यवेक्षक, उप जिलेयर और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की हो गई। तो ये सभी भर्तियां समान पात्रता पर स्नातक के अंदर दी गई हैं। और आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि हम इनके अंदर आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी। तो आप अगर आपका एसएसओ नहीं बना हुआ है तो आप एसएसओ बनाइए, उसके द्वारा ही आपका ये आवेदन अप्लाई किया जा सकता है। आवेदन का शुल्क, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। ओबीसी और नॉन क्लेमर ओबीसी के लिए यहाँ पर आपको रुपये दिए गए हैं। एसटी एससी के लिए भी दिए गए हैं जिनकी 1.5 लाख रुपये से भी कम है, उनके भी अपने हिसाब से रुपये दिए गए हैं। और नीचे चलते हैं दोस्तों, ये उन भर्तियों के पद हो गए कि कौन कौन सी भर्तियों में कितने कितने पद संभावित किए गए हैं। तो गृह शिक्षा विभाग के अंदर 43 पद हैं। जल संसाधन के अंदर आपके 272 पद निकले गए हैं। और कोष लेखा विभाग के अंदर आपके 1923 पद निकले हैं। और राजस्व मंडल के 198, महिला अधिकारिता के 176, कारागार विभाग के 49 और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के 335 पद संभावित किए गए हैं। तो दोस्तों, ये सभी भर्तियां आपके समान पात्रता परीक्षा की स्नातक स्तर के अंदर सीटी के अंदर दी गई हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इनके क्वालिफ़िकेशन की क्या है इन भर्तियों की। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, महिला अधिकारिता के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है और क्या आयु है। तो 18 से 40 वर्ष इनकी आयु रखी गई है। और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक अर्थात आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। सेकंड के लिए चलते हैं दोस्तों, जल संसाधन विभाग में पटवारी के पदनाम पर निकली गई भर्ती, इसके अंदर भी आपकी 18 से 40 वर्ष मांगी गई है। या इसके अंदर भी आपको कोई भी स्नातक विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्राप्त करनी होगी, या नाइलेट द्वारा कोई DOEC का कोई सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगा गया है। पॉलिटेक्निक का हो या विश्वविद्यालय सरकार मान्यता प्राप्त इंजीनियर एवं तकनीकी किसी भी ब्रांच में डिग्री ली गई हो। RSCIT का कोर्स भी यहाँ पर मांगा गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, गृह शिक्षा विभाग में भी आपकी 20 से 40 उम्र रखी गई है। भारत विधि द्वारा यहाँ पर भी आपकी एजुकेशन डिग्री ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। राजस्व मंडल में आप देखते हैं कि 21 से 40 वर्ष की आयु रखी गई है। और इनके अंदर भी आपके चार्टर्ड अकाउंट द्वारा कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद की अधीनस्थ आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, डाटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रमाण पत्र के साथ क्वालिफिकेशन मांगी गई है। कनिष्ठ लेखाकार के लिए कारागार विभाग में 18 से 40 उम्र रखी गई है, इसके अंदर भी आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। बाल विकास सेवाओं के अंदर भी आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के अंदर भी आपके ग्रेजुएशन मांगी गई है। तो ये आयु आपको ऊपर बता दिया गया है। इन सभी के आवेदन के दिशा निर्देश आप सभी को इसके नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। परीक्षा के लिए कौन सा सिलेबस होगा, किस प्रकार से इसका नंबर में बांटा गया है, तो उन सभी की जानकारी भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर कुल प्रश्न आपके 150 होंगे, जिसको 300 अंकों के हिसाब से बांटा गया है और टाइम आपको 3 घंटे का दिया गया है। इनका सिलेबस देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास दिया गया है। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति दी गई है। भारत का भूगोल दिया गया है। राजस्थान का भूगोल दिया गया है।
और राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था का सिलेबस है, जहाँ पर आपको बजट निर्माण, राजकोषीय मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी, ई कॉमर्स, अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं आदि ये सभी देखने को मिलेंगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी यहाँ पर पूछी गई है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में भी यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता अर्थात आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे और आपके हिंदी के भी इसके अंदर दिया गया है। इंग्लिश हो गई और कंप्यूटर का कुछ सम्मिश्रण भी कंप्यूटर का कुछ इसमें मिश्रण भी दिया गया है, जहाँ पर आपको ये रैम रोम के बारे में बताना होगा, MS ऑफिस के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, अर्थात कंप्यूटर का कुछ ज्ञान यहाँ पर लिया गया है। समय समय की घटनाएं भी पूछी गई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो ये बोर्ड की वेबसाइट है, जहाँ पर आप क्लिक करके इन सभी की जानकारी या नोटिफिकेशन ले सकते हैं। और नोटिफिकेशन हम आपको हमारे लिंक के अंदर उपलब्ध करा देंगे। हमारे टेलीग्राम है, जहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा। MK वाले गुरुजी पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। थैंक्स।